केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2025-26 का आम बजट पेश कर दिया है, जिसमें मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन और मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा देते हुए 12 लाख रुपए तक के टैक्स में छूट कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने लगातार 8 बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली एकमात्र वित्त मंत्री होने की उपलब्धि भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। लोकसभा के पटल पर बजट पेश करने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से बजट पेश करने के लिए मंजूरी मांगी। राष्ट्रपति ने बजट को अपनी मंजूरी देते हुए वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी, जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा पहुंची, जहां उन्होंने आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। आम बजट में ऐलान किया गया है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए रिजम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी फार्मर्स के लोन की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को टैक्स की छूट की सीमा दोगुनी कर दी जाएगी। इससे पहले वह 6 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अब 4 साल तक अपडेटेड आरटीआर भरा जा सकेगा। इसके अलावा टीडीएम पर टैक्स छूट की सीमा 10 लाख होगी। ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख की रहेगी। साथ ही अब सभी टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल की थी। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। बजट की बड़ी घोषणाएं। मोदी सरकार का मिडिल क्लास को तोहफा, 12 लाख रुपए तक नहीं देना होगा टैक्स। न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री का ऐलान, कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती। अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की घोषणा। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। इससे छोटे किसानों को, व्यापारियों को फायदा होगा। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़। युवाओं को उद्योग के लिए 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने की घोषणा। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू होगी। एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ का ऐलान। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में किसान और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।